एक दिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने सऊदी हुकूमत को ये जतलाया कि अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर तुम्हारी हुकूमत 2 हफ्ते भी नहीं चल सकती। उन्हीं दिनों सऊदी अरब में एक ऊंट को 16 मिलियन रियाल का हार, सोने का हार पहनाया गया था। मुस्लिम हुक्मरानों के लिए कितना इबरतनाक मंजर था वो, जब मुतसम बिल्लाह आने जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा चंगेज खान के पोते हलाकू खान के सामने खड़ा था। खाने का वक्त आया तो हलाकू खान ने खुद सादा बर्तन में खाना खाया और खलीफा के सामने खाने की तश्तरियों में हीरे जवाहरात रख दिए। फिर मुतसम से कहा, खाओ, पेट भर कर खाओ, जो सोना चांदी तुमने इकट्ठा किया था वो भी खाओ। बगदाद का ताजदार बेचारगी और बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रहा और बोला कि मैं ये सोना चांदी कैसे खाऊं। हलाकू खान ने फौरन जवाब दिया, फिर तुमने ये सोना चांदी क्यों जमा किया था? वो मुसलमान जिसे इसका दीन हथियार बनाने और घोड़े पालने के लिए तरगीब देता था, कुछ जवाब ना दे सका। हलाकू खान ने नजरें घुमाकर महल की जालियां और मजबूत दरवाजे देखे और इससे सवाल किया कि तुमने इन जालियों को पिघलाकर आनी तीर क्यों नहीं बनाए? तुमने जो जवाहरात जमा किए थे, इन्हें बेचकर इन्हें अपने सिपाहियों में खर्च क्यों ना किया, ताकि वो जानबाजी और दिलेरी से मेरी अफवाज का मुकाबला कर सकते। खलीफा ने तासुब से जवाब दिया, अल्लाह की यही मर्जी थी। हलाकू खान ने कड़कदार लहजे में कहा, फिर जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, वो भी अल्लाह की मर्जी होगी। हलाकू खान ने मुतसम बिल्ला को मखसूस लिबादे में लिपेट कर घोड़ों की टापों के तले रोंद डाला और चश्मे फलक ने देखा कि इसने बगदाद को कब्रिस्तान बना डाला था। हलाकू खान ने कहा कि आज मैं बगदाद को सफाए हस्ती से मिटाने के लिए आया हूं और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे इससे पहले कि बगदाद को मिटा दूं कोई नहीं रोक सकती। और ऐसा ही हुआ। तारीख तो फतवात गिनती है, महल, लिबास, हीरे जवाहरात और अनवा व इकसाम के लजीज खाने नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाने को कुछ नहीं होता था मगर दीवार पर तलवारें जरूर लटकती थीं। जरा तसव्वुर करें, जब यूरोप के चप्पे चप्पे पर तजर्बा गाहें और तहकीकाती मराकज कायम हो रहे थे, तब यहाँ एक शहनशाह दौलत का सहारा लेकर अपनी महबूबा की याद में ताजमहल तामीर करवा रहा था। इसी दौरान बरतानिया का बादशाह अपनी मलका के दौरान डिलीवरी फोत पर हो जाने की रिसर्च के लिए किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रख रहा था। जब मगरब में उलूम फन के बम फट रहे थे, तब यहाँ तानसीन जैसे ग्वाये नई नई राग अपना रहे थे। जब अंग्रेज फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों की बहरी बेड़े बरसगीर के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, तब हमारे अरबाब इख्तियार शराब कबाब और चंग रुबाब से मदहोश पड़े थे। तारीख को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि हुक्मरानों की तजोरियां भरी हैं या खाली, शहनशाहों के ताजमहल हीरे से जुड़े हैं या नहीं, दरबारों में खुशामदियों, मिरासियों, तबला नवाजों, तवाइफों, वजीफा खोरों, शायरों और जी हुजूरियों का झुरमुट है या नहीं। तारीख को सिर्फ कामयाबियों से गर्ज है और तारीख कभी अजर कबूल नहीं करती। और जिन लोगों को इस हकीकत का अदराक नहीं, इनका हाल खलीफा मुतसम बिल्ला से कम नहीं होगा। और यही हालात कुछ आज के मुसलमानों में भरे पड़े हैं।
مسلمانوں کو تنہا کر کے مارا جا رہا ہے اور مسلمان تفرقوں میں بٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے انسان میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آج مسلمان تفرقوں میں بٹا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو وہابی، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور پتہ نہیں نہ جانے کون سے فرقوں میں بانٹا جا رہا ہے، اور مسلمان ہی مسلمانوں کا خون کرتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، کل تمہاری باری آنے والی ہے۔ آج اگر فلسطین کے بچے مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں ظلم و جبریت، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کل یہی وار، کل یہی جنگیں، کل یہی ظلم تمہارے اپنے بچوں اور تمہارے اپنے ملکوں پر بھی مسلط ہوگا۔ پھر تمہیں مدد کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جاگو مسلمانوں، جاگو، اس سے پہلے کہ تمہیں جگایا جائے اور بیڑیوں میں جکڑ کر تمہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رون ڈالا جائے۔ جاگ جاؤ مسلمان۔